जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग से बात करने वाले हैं पेट्रोल डीजल की दाम क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे का क्या रीज़न है जो इतना महंगा होते जा रहा है। अब तो 100 के ऊपर भी चला गया है पेट्रोल का दाम। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जैसे बाहर से बढ़ रहा है या गवर्नमेंट खुद से बढ़ाती जा रही है इसका दाम। मेरा बोलने का मतलब कि या तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है, जो कच्चे तेल है उसका दाम बढ़ रहा है, या फिर गवर्नमेंट खुद से बढ़ाती जा रही है खुद के बेनिफिट के लिए। और देखेंगे कि गवर्नमेंट कितना इसके ऊपर टैक्स लगाती है, उसके बाद भारत में इसकी कितने प्राइस है, और भारत के बाहर जो अदर कंट्रियां हैं उनमें से अगर भारत को कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसके प्राइस होते हैं। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहाँ पे पेट्रोल का दाम सबसे कम है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कम दाम पे पेट्रोल वेनेजुएला में मिलता है। अगर हम भारत के इंडियन रुपीस से बात कर लें तो वहाँ पे 1.46 रुपये पर लीटर, मान के चलो कि 1.5 रुपये पर लीटर पेट्रोल मिलता है। और जो सबसे महंगा मिलता है विश्व में कहीं पेट्रोल तो वो है हांगकांग में, वहाँ पे 172 रुपये पर लीटर पेट्रोल मिलता है। और इसका रीज़न क्या है हमारे देश में पेट्रोल के हाई होने का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है वो एक्साइज ड्यूटी लगाती है खुद के तरफ से। ये एक टैक्स है एक्साइज ड्यूटी। और जो राज्य सरकार है वो खुद के तरफ से वैट लगाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। और अगर हम बात कर ले कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा वैट लगाता है तो वो राजस्थान है। राजस्थान की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा वैट लगाती है, जो कि 38% लगाती है पेट्रोल के ऊपर और 28% लगाती है डीजल के ऊपर। अगर हम भारत की बात कर ले कि एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों मिला के कितना परसेंट टैक्स लगता है, तो भारत में 69% जो है वो ये दोनों मिला के टैक्स लगता है टोटल। और अमेरिका में 19%, जापान में 47%, ब्रिटेन में 62%, फ्रांस में 63%, जर्मनी में 65%। तो 69% का मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपये का पेट्रोल है तो उसमें से जो 69 रुपये है वो सरकार के पास जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिला के उन जितने जितना टैक्स हो गए उनके पास सीधे सीधे 69 रुपये चले जाएंगे। अगर हम 2018 की बात कर ले तो 2018 में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो कच्चे तेल बिक रहे थे वो $80 पर बैरल बिक रहे थे। बैरल का सीधा सीधा मतलब होता है ड्रम। मान लो कि बैरल जो है, बैरल अगर उठपटांग लगे तो बैरल का मतलब होता है ड्रम, जिसमें कि 159 लीटर पेट्रोल आता है, मतलब 59 लीटर तेल आता है। और उस टाइम पे जो तेल बिक रहा था वो 84 रुपये पर लीटर बिक रहा था। और अब 2021 की बात कर लें तो इस टाइम पे $70 पर बैरल है। तो और जो तेल बिक रहा है वो बिक रहा है 105 रुपये पर लीटर। तो सोचो कि उस टाइम पे ज़्यादा महंगा था और इस टाइम पे सस्ता है। फिर भी कंपेयर अगर करें बेचने के हिसाब से तो इस टाइम पे जो है वो ज़्यादा पैसे में तेल बिका जा रहा है। देखो, एक आम इंसान को एक तेल खरीदने के लिए कितने सारे टैक्स पे करने पड़ते हैं और क्या क्या पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो एक आम इंसान पे करेगा, क्रूड ऑयल का जो दाम है वो पे करता है, ठीक है। उसके बाद जो है डीलर का कमीशन है वो पे करता है। उसके बाद तीसरा जो सेंटर जो टैक्स लगाती है एक्साइज टैक्स वो पे करता है। और चौथा जो है वो स्टेट जो खुद के तरफ से वैट लगाता है वो पे करता है। तो ये चारों जो है वो एक आम इंसान को ही पे करना है। और सेंटर अपने हिसाब से टैक्स रखता है, स्टेट अपने हिसाब से टैक्स रखता है। अगर सेंटर के पास पैसा ख़त्म होने लगेगा तो टैक्स बढ़ा देगा, और अगर स्टेट के पास ख़त्म होने लगेगा तो स्टेट वैट बढ़ा देगा। तो जाना चारों तरफ से आम इंसान के ही जेब से है। और गवर्नमेंट के टैक्स बढ़ाने का और पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ने का एक ही रीज़न है कि गवर्नमेंट के पास कोविड के टाइम पे, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट ने कहा था कि उस टाइम पे उनके पास पैसे नहीं थे ताकि वो आम इंसान की मदद कर सके, और इसलिए वो इस टाइम पे टैक्स और ज़्यादा बढ़ा रही है ताकि उनके पास जो है वो पैसे आएँ। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट जो फ्री में मेडिसिन वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है तो भाई वो फ्री नहीं है। अगर एक तरफ से गवर्नमेंट दे रही है तो कहीं और से लेगी भी। ऐसा नहीं है कि वो फ्री में वैक्सीन आपको मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं से पे कर ही रहे हो उस वैक्सीन का। इंडिया ने प्लान किया था कि जब क्रूड ऑयल जो कच्ची तेल है उसका दाम कम होगा तब वो 32 मिलियन टन जो ऑयल है वो एक जगह स्टोर करेगी, ताकि जब टाइम आएगा, जब डेट वो बढ़ेंगे जब क्रूड ऑयल का दाम, तो उस टाइम पे यूज किया जा सके। भारत जो है वो विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल कच्ची तेल खरीदने वाला देश है, जो कि अपने टोटल तेल का 80% जो तेल है वो खरीदता है बाहर से। भारत के पास 3 स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है जहाँ पे वो तेल इकट्ठा करता है। एक तो है विशाखापट्टनम में जहाँ पे 1.3 मिलियन टन इकट्ठा करता है। दूसरा है वो है मैंगलोर में, वहाँ पे 1.5 मिलियन टन इकट्ठा करता है। और जो तीसरा है वो है पादुर में,
जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे 2.5 मिलियन टन इकट्ठा करता है और इसे 2015 से 2018 के बीच में बिल्ड किया गया था। और भारत जो है 6.9 मिलियन टन जो है इकट्ठा करने के लिए मतलब प्लान बना रहा है, आने वाले समय में उसे इम्प्लीमेंट कर देगा। एक तो है पदूर में और चंडीखोला में जो कि उड़ीसा में है, दूसरा है वो बीकानेर में और राजकोट में। तो यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच रहा है ताकि आने वाले टाइम पे वो इस्तेमाल में ला सके। और भारत जो है वो पहले जो 3 जगहों पे बिल्ड किया हुआ है, बनाया हुआ है उसने, वहाँ पे टोटल मिला के 5.33 मिलियन टन जो है क्रूड ऑयल वो इकट्ठा करता है भारत, जो कि पूरा भारत में 9 दिन का खुराक है। मतलब पूरे भारत में 9 दिन की जो इन्वेस्टमेंट है पेट्रोल और डीजल की, वो 5.33 मिलियन टन है। अगर हम हाल में बात कर लें कि विश्व में सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ पे दिया जाता है तेलों के ऊपर, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है तेल के ऊपर, वो कहाँ की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा टैक्स लेती है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है वो इंडिया आता है, जहाँ पे 69% टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है वो आम इंसान से लेती है तेल के ऊपर। और दूसरा जो आता है वो इटली आता है जो 64% लेता है। तीसरे नंबर पे फ्रांस आता है जो 63%। उसके बाद जर्मनी जो वो भी 63% पे करता है। उसके बाद ब्रिटेन जो कि 62% लेता है। उसके बाद स्पेन जो कि 53% लेता है। उसके बाद फिर जापान जो कि 47% लेता है। उसके बाद कनाडा जो 33% लेता है। और फिर आता है यूएस जो कि 19% टैक्स लेता है। और मैंने आपको बताया है कि बैरल का मतलब होता है कि ड्रम, क्योंकि बैरल बोलने पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो सीधे से याद रखना है कि बैरल का मतलब ड्रम होता है जिसमें 159 लीटर तेल आता है। अगर हम 2021 की बात कर ले तो 2021 में जो क्रूड ऑयल का दाम है वो $70 पर बैरल है। ठीक है, अगर हम इसे रुपए में, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अगर इसे हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 1 लीटर क्रूड ऑयल का जो दाम है वो 31 रुपये है। ठीक है, मतलब सोचो कि 1 लीटर कच्ची तेल का दाम 31 रुपये है, जिसे कि सरकार जो है वो रिफ़ाइन करके यूज़ में लाने के लिए उसे रिफ़ाइन करने के बाद जो बेचती है वो 105 रुपये पर लीटर बेचती है। तो सोचो कि जो तेल 31 रुपये में कच्चा है उसको पका के फिर बेचने में 105 रुपये लागत आती है, लागत नहीं आती है, वो आम इंसान से वसूले जाते हैं। और वही अगर हम 2013 की बात करें तो 2013 में जो एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम $110 था एक बैरल का, और अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो 49 रुपये पर लीटर था क्रूड ऑयल का दाम उस टाइम पे, जिसे कि सरकार रिफॉर्म करके 80 रुपये पर लीटर में ही बेचती थी। और अभी जो हाल में जो क्रूड ऑयल का दाम है वो $70 पर बैरल है, फिर भी 105 रुपये पर लीटर बिक रहा है। और देखो गवर्नमेंट का ये करने के पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि पहली बात तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि उसके पास पैसे नहीं है। दूसरी बात कि गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए दिए हुए हैं कि वो आम इंसान को देगी ताकि वो खुद का बिजनेस स्टैंड कर सके, ऐसा कुछ स्कीम दिया था गवर्नमेंट ने लोन के लिए। बट मेन बात यह है कि 20 लाख करोड़ देगी कहाँ से, तो उसके लिए भी तो भाई पैसे वसूलने हैं गवर्नमेंट को, तो वो आम इंसान से ही लेगी फिर वापस आम इंसान को ही देगी। तीसरी जो बात है वो फ्री वैक्सीन चल रहा है इस टाइम पे, तो फ्री वैक्सीन चल रहा है तो भाई वो उसका पैसा कहाँ से आएगा, तो उसका पैसा भी गवर्नमेंट आम इंसान से लेगी फिर उसी का फ्री वैक्सीन देगी, जिसका कि नाम फ्री वैक्सीन है। एक्चुअल में लोग पे कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं बट लोग पे कर रहे हैं। और जो चौथी बात है वो ये है कि जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी हिल चुकी थी, तो उसको भी तो भाई रिकवर करना है ना। तो रिकवर कैसे होगा, जब तक लोगों के जेबों से पैसे नहीं खींचे जाएंगे तो वो तो रिकवर होगा नहीं अपने आप। मेन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो इकोनॉमी संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि मनमोहन जी के टाइम पे इकोनॉमी संभल रही थी क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, और अब गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो कि इकोनॉमी संभाल सके, इसलिए आज देखो तो इकोनॉमी की ऐसी तैसी लगी पड़ी हुई है, जिसको कि झेलना तो आम ही लोगों को पड़ता है। हमारे देश के जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने ये कहा है कि जो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है इसकी वजह से हम लोग जो है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर ज़्यादा दाम रख रहे हैं। तो क्या हकीकत में ये है, क्योंकि मैंने आंकड़ा तो आपके सामने रख दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं कि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया। जब एक टाइम ऐसा था जब क्रूड ऑयल का दाम इससे बहुत ज़्यादा था, फिर भी पेट्रोल और डीजल जो है वो सस्ते दामों में मिलते थे, इससे बहुत ज़्यादा सस्ते में। अब तो क्रूड ऑयल का दाम फिर भी $70 पर बैरल चल रहा है, और अभी जो पेट्रोल का दाम है वो 105 रुपये पर लीटर चल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल। तो ये तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, ताकि लोगों को, आम इंसान को, जिनको कि नहीं समझ में आ रहा, उनको एक तरह से बेवकूफ़ भी बनाया जाए।
और जो अगर वैट की बात कर ले तो वैट जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं आता है। जीएसटी का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी चीज़ पे जीएसटी लग गया तो उसका फिक्स प्राइस हो जाता है पूरे इंडिया के अंदर। या तो अगर वो 110 रुपये में बिहार में बिक रहा है तो 110 रुपये में दिल्ली में भी बिकेगा, 110 रुपये में मुंबई में भी बिकेगा, जो जीएसटी के अंदर आ गया। बट वैट जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं है, इसलिए सारी जो राज्य सरकारें हैं वो अपना अलग अलग टैक्स लगाती है। जिनके पास जैसे ही पैसे कम पड़ते हैं वो फिर से बढ़ा देते हैं टैक्स, या तो पैसे ज़्यादा होते हैं तो मतलब कम तो बहुत मुश्किल से ही होता है बट बढ़ते बहुत ज़्यादा है। वही होता है कि 2 रुपये कम हो गया तो 5 रुपये बढ़ गए, तो ऐसे ही चलता रहता है फ्लैक्चुएसन। आपने एक बात को गौर किया होगा कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तब पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाते हैं। अगर राज्य सरकार का इलेक्शन आता है तो राज्य सरकार अपने वैट को कम कर देती है थोड़ा बहुत, ताकि मतलब जनरल सी बात है कि ताकि उनको वोट मिल सके या लोगों को कॉम्पनसेशन मिल सके। और अगर केंद्र सरकार का इलेक्शन आता है तो केंद्र सरकार अपना जो टैक्स है, एक्साइज टैक्स, उसको कम कर देती है। तो ये आम इंसान को समझना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा ये वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।